मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब सिर्फ जलभराव तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि बारिश के कारण पेड़ गिरने जैसी घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में अंधेरी पश्चिम के महत्तरपाड़ा इलाके में सोमवार रात एक बड़ा हादसा हो गया, जब एक विशाल पेड़ अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। पेड़ सीधे 5 मकानों पर जा गिरा, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में करीब 5 से 6 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। राहत की बात यह रही कि समय रहते स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे के बाद प्रभावित परिवारों का कहना है कि उनका घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिली। उनका आरोप है कि इलाके में कई पुराने और जर्जर पेड़ों की शिकायत पहले भी संबंधित विभाग से की गई थी, लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं होने के कारण यह हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही वार्ड क्रमांक 65 के नगर सेवक विट्ठल बंदेरी मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और हर संभव मदद का भरोसा दिया। बंदेरी ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद उन्होंने सबसे पहले अपनी टीम को घटनास्थल पर भेजा था, ताकि राहत और बचाव कार्य में कोई देरी ना हो। इसके बाद वो स्वयं भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। नगर सेवक विट्ठल बंदेरी ने कहा कि इस हादसे में जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उन्हें प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि नियमानुसार मुआवजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम और मुंबई में लगातार हो रही बारिश से जुड़े हादसों को लेकर वार्ड क्रमांक 65 के नगर सेवक विट्ठल बंदेरी से इन 24 न्यूज के एडिटर इन चीफ प्रदीप शर्मा ने खास बातचीत की। इस विशेष बातचीत में बंदेरी ने राहत कार्य, प्रभावित परिवारों को मिलने वाली सहायता, प्रशासन की तैयारी और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विस्तार से अपनी बात रखी। आइए देखते हैं 24 न्यूज से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। मुंबई में मानसून की बारिश आफत बनकर बरस रही है, तो वहीं हादसे भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और ऐसे में बात करें, लगातार पेड़ गिरने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से आंकड़े हैं, आंकड़े 350 के पार पहुंच चुके हैं। और इसी कड़ी में एक और हादसा अंधेरी पश्चिम के महत्तरपाड़ा इलाके में हुआ है, जहां बीती रात एक बड़ा पेड़ गिर जाने से 2 घरों को काफी नुकसान हुआ है और करीब 5 लोगों के 5-6 घरों को नुकसान हुआ है और करीब 5 से 6 लोगों के घायल होने की खबर है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। काफी बड़ा पेड़ था जो घरों पर गिरा है। ये छोटे स्लम के इलाके में गिरा हुआ है और जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ है। अगर बात करें तो जिस तरह से घर का आप देख सकते हैं, किस तरह से झाड़ गिरने के बाद घर की जो स्थिति है और इसमें रहने वालों की क्या स्थिति होगी। हालांकि एक बड़ा हादसा टाला भी कह सकते हैं कि टला हुआ है। हमारे साथ खुद वार्ड क्रमांक 65 के नगर सेवक विट्ठल बंदेरी जी हैं। आज वहां पर जायजा लेने आए थे। विट्ठल जी, यहाँ पर क्या हुआ था और कितने लोगों के घायल होने की खबर है, और जिस तरह से पेड़ के गिरने के हादसे लगातार मुंबई में बढ़ रहे हैं? देखो, मुंबई में तो काफ़ी पेड़ गिरे हुए हैं, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे हैं, ये मेरे इस महतारपाड़ा में 2 पेड़ गिरे, 2 से 3, और वो पेड़ गिरने से 5 से 6 घरों को नुकसान हुआ है और थोड़ा बहुत लोगों को लगा भी है। मुझे ये बात पता चली, लेकिन मेरे बिहार में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। समीर साटम जी और मेरी पूरी श्यामल जी से लेकर सरिता जी, सब पूरी टीम काम कर रही थी। लेकिन मुझे यहाँ से बहुत कॉल भी आए कि ऐसा-ऐसा हुआ है, तो मैंने बोला बाबा चलो आज जाके लोगों को देख ले, और यहाँ पे मैं देखने के लिए आया हूँ पूरा। और मेरे अमित साटम जी, हमारे आमदार मुंबई अध्यक्ष, वो खुद पूरा मुंबई में पूरा घूम रहे थे। यहाँ पूरा वीरा देसाई से लेके महतारपाड़ा से लेके सब जगह पे खुद आए। उनको ही पता है कि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे तकलीफ नहीं देते हुए समीर साटम है, आमदार अमित साटम जी है और तमाम मेरे कार्यकर्ता है, मेरे बिहार में पूरा काम यहाँ पे कर रहे थे। लेकिन विट्ठल जी, जब मानसून की तैयारियों की अगर बात करें तो बीएमसी द्वारा हर बार ये दावा किया जाता है कि मानसून की तैयारी पूरी हो चुकी है, इस बार मुंबई डूबेगी नहीं, हादसे नहीं होंगे। इन पेड़ों की छटाई क्या मानसून के पहले नहीं हुई थी? ये छटाई सब जगह पे हुई थी, लेकिन निसर्ग को आप कुछ रोक नहीं सकते हो। साफ सफाई भी हुई थी, कुछ साफ सफाई किधर नहीं वो बात अलग है, लेकिन तुम इस नैसर्गिक कृति को रोक नहीं सकते हो। उससे कुछ ना कुछ हादसा कहीं ना कहीं मुंबई में होता है। हम कोशिश करते हैं जहाँ पे जाके यहाँ पे हादसा नहीं हो, लेकिन वो किसी को कुछ बोल के नहीं आता है। अचानक हवा आती है तो झाड़ गिर जाते हैं, लोगों को तकलीफ होती है। तकलीफ हो तो हमारा काम है कि लोगों को आके तकलीफ सुलझाने का काम करें, लोगों को क्या मदद हो ऐसा काम करें। जिस तरह से अगर बात करें, आप बीमार थे आप कह रहे हैं, लेकिन आज जब आप अपने वार्ड में निकले हैं, जायजा ले रहे हैं, किन किन समस्याओं से अब तक लोगों ने आपको शिकायत दी और क्या क्या आपके सामने रखा है, क्या क्या समस्याएं दिखाई दी? देखिए, मेरे को समस्या का इतना फ़ोन आया है,
घर में पानी घुसा है, पूरे गटर भरे हैं, झाड़ हमारे घर पे गिरे हैं, गली का हमारा गटर ये है, गार्डन में पानी भरा है। हर चीज़ के मुझे फ़ोन आए, लेकिन भगवान की कृपा है कि मेरे कार्यकर्ता इतने अच्छे हैं मेरे साथ में, और आमदार जी हमारे भगवान जैसे हैं, जो मेरी तबीयत ठीक नहीं होते हुए भी पूरा काम कर रहे थे, यहाँ पे पूरा मेरे हाथ इसमें घूम रहे थे। आपके घर पे झाड़ गिरा है, आपके घर पे पेड़ गिरा है, कब हुआ ये हादसा और कितने लोग घायल हुए हैं? 4 जन घायल हो गए थे और ये परसों के दिन हुआ रात को 2 बजे, सवा 2 बजे, 2 वाजता। हाँ, तभी मैं नहीं था, ये लोग थे। मैं उधर नहीं था, मैं विरार में था। जी। ये थे मेरे उनको मैं रखा था भाड़ोतरी, उनको रखा था। कितने घरों पर यहाँ हुआ है और जब आप करीब 2 बजे का हादसा हुआ, कितने लोग घायल हुए? बच्चे भी हैं क्या उस घायल में? बच्चे हैं ना, ये लड़की है मेरी और इससे छोटा एक लड़का है। तो पत्थर गिरा ना, तभी वो सब पूरा ऊपर ही गिरा, तो हम लोग बंद ही हो गए थे पूरा। फिर कैसे कैसे हम लोग उठे, मेरे आदमी को भी चोट, उसको ज़्यादा आया है थोड़ा, हमको भी इधर लगा, मैं पेट से भी हूँ और बच्चों को भी लगा। बिल्कुल, जो हादसे हैं वो लगातार मुंबई में होते जा रहे हैं। समीर जी, लगातार जैसे विट्ठल जी ने कहा कि आप लोग पूरे वार्ड अंधेरी विधानसभा को आप लोग पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हो मानसून के दौरान। जो समस्याएं हैं, हर बार मुंबई डूबती है और हर बार ये दावे होते हैं कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, क्या कहेंगे? देखो, हर टाइम तो कोशिश होती है किसी को तकलीफ ना हो, पर इस टाइम का जो बारिश था, कम से कम अंधेरी में 200 mm का बारिश हुआ 1-1.5 घंटे में। तो अपना जो, और उसमें हाई टाइड भी था, तो पानी बाहर निकलने के लिए बहुत तकलीफ है। जब तक नाले का, मोगरा नाला का पानी का लेवल कम नहीं होता है, तब तक रोड का पानी का लेवल कम नहीं होएगा। तो हाई टाइड था, बारिश भी 1-2-3 घंटे में 200 mm तक का बारिश हुआ है, तो था। पर प्रिकॉशन तो पहले ही ले चुके थे, पर बारिश भी बहुत हुआ था उस टाइम। अभी अभी अंधेरी में थोड़ी देर पहले सबवे के साइड में एक और पेड़ गिरा है जिसमें एक कैब ड्राइवर घायल हुआ है। लगातार पेड़ गिरने के जो हादसे हो रहे हैं, इसकी वजह क्या मानते हैं? देखो, टाइम टू टाइम ट्रिमिंग हो जाएगा तो झाड़ पे से जो लोड रहता है वो कम हो जाएगा। थोड़ा ट्रिमिंग पे ध्यान दे। पर इस साल बहुत, हम लोग भी 10-12 साल से ये पॉलिटिक्स में हम लोग इसमें है, समाज कार्य में। पर इस साल के कंप्लेंट भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यानी इतने 10 साल में इतना कभी हम लोग ने सुना नहीं था। तो है टेंशन पे, पर बीएमसी भी अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना कर रही जैसे है। आपने कहा कि अगर ट्रिमिंग टाइम से हो जाए तो शायद झाड़ बच भी सकते हैं और हमने कई झाड़ ऐसे देखे कि उसको कंक्रीट से पूरी तरीके से ढक गया है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इस वजह से भी जो पेड़ पूरी तरह से कमजोर हो जा रहे हैं? देखो, वो तो अभी वो तो है, आप बोल रहे हो वो बराबर बात है, पर अभी बीएमसी में अगर उसमें वर्किंग होगा, उसके बाद जो होना है वो होगा, आगे का देखेंगे क्या करना चाहिए। विठल जी, अभी जो नुकसान हुआ है, इनका जो लोग घायल हैं, उनके लिए आपकी तरफ से किस तरह का आश्वासन दिया गया है? जितना नुकसान हुआ है, हम वो नुकसान भर के देने की कोशिश कर रहे हैं। जिनको कुछ तकलीफ है, वो हमारे सम्मानीय मुंबई अध्यक्ष आमदार अमित साटम के माध्यम से, और समीर जी और हम हैं, तो इनका जो भी नुकसान है, हम कोशिश करेंगे उनका नुकसान कैसा ठीक हो। बिल्कुल, जिस तरह से जनप्रतिनिधि का काम होता है कि अपने मतदान क्षेत्र में वो लोगों की समस्या के लिए उनके दुख-सुख में शामिल हों, और जिस तरह से विट्ठल बंदेरी जी ने कहा कि जो भी नुकसान हुआ है, उनका जो है उनको देने के लिए, उनका मुआवजा देने के लिए वो पार्टी अध्यक्ष से और खुद उसके लिए कोशिश करेंगे और आश्वासन दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि हादसे होते हैं, लोग घायल हो जाते हैं, कई तरह की जान-माल के नुकसान होते हैं और उसके बाद प्रशासन जागता है और ये कहा जाता है कि अगली बार ये हादसा नहीं होगा। लेकिन इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं, आखिर सवाल हर मुंबईकर के ज़हन में यही है कि इन हादसों का ज़िम्मेदार आखिर कौन है? कैमरामैन एफएस पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।